हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम पोषक एवं पोषण आहार यूनिट 7 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। ये वाला टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसके मैं एमसीक्यू भी आपको करवा दूंगी इसी सीरीज़ में, हमारी एन सीरीज़ में। पहली बार चैनल पर हैं तो ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एन सीरीज़ चल रही है। इसके 46वां भाग में अभी करवा रही हूँ, मतलब 45 भाग हो चुके हैं। प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको और भी कोर्सेज मिलेंगे। एमपीपीएससी के लिए ही करवा रही हूँ मैं प्री क्रैश कोर्स के अलावा एक एमपी 2022, उसमें 2022 से संबंधित टॉपिक आपको करवा रही हूँ। इसके अलावा एक एमपी जीके है तो उसमें एमपी जीके के टॉपिक आपको मिलेंगे। साथ में एमपी जीके वन लाइनर भी 1000 वन लाइनर भी लगभग एक वीडियो और बनेगा और 1000 वन लाइनर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। ये हम करने वाले हैं यूनिट 7 का लगभग 300 प्रश्न है ये। और मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पैकेज है उसकी जो यूनिट 7 है उसमें से ही मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से आएगी पोषक आहार, पोषण आहार और पोषक तत्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पोषण। पोषण क्या होता है? वैसे तो ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन अब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट ही जब हमारा टाइटल ही ये है तो हमें इसकी परिभाषा पता होना जरूरी है। पोषण क्या होता है? विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया, जो भी शरीर में रचनात्मक उपापचयी क्रिया होती हैं, उपचय से अपचय, अपचय से उपचय, वो जो क्रियाएं होती है वो पोषण कहलाती है। पोषण में शामिल क्या क्या होता है ये आपका आ सकता है कि किसी भी शरीर में पाचन में या पोषण में क्या क्या शामिल होता है। तो अंतः ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना, पाचन, अपशोषण और स्वांगीकरण, ये जो है पोषण में शामिल होते हैं। मरम्मत, शारीरिक वृद्धि, अंतःग्रहण, पाचन, अपशोषण और स्वांगीकरण। ईंधन से कैलोरी प्राप्त होती है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा में बदल जाता है, तो वो कैलोरी उससे हमें प्राप्त होती है। शरीर में पोषण के लिए 2 तत्वों की नितांत आवश्यक होती है। एक तो होता है ईंधन तत्व और दूसरा होता है उत्पादक। ये 2 चीज़ों की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शांत और एक शिथिल अवस्था में जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो शांत और शिथिल, जब हम बिल्कुल बैठे हुए होते हैं, स्थिर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली शरीर में कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती है। उसको हम आधार उपापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार उपापचय। उपापचय जो होता है उप प्लस अपचय से मिलकर बना होता है, मतलब शरीर जो रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में खाना टूटता रहता है। तो शांत और शिथिल अवस्था में जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आधार उपापचय बोलते हैं। ईंधन तत्व कौन कौन से होते हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। दूसरा होता है वसा और तीसरा होता है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर का मृदुतक अंश कितने प्रतिशत भाग का बना होता है? मनुष्य के शरीर का जो मृदुतक अंश होता है वो कितने? लगभग 50%। मनुष्य के शरीर का जो मृदुतक अंश होता है वो कितने प्रतिशत भाग का बना होता है? वो 50% भाग का बना होता है। क्या सभी अमीनो अम्ल में सभी प्रोटीन पाए जाते हैं? सभी अमीनो अम्ल में सभी प्रोटीन नहीं पाए जाते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सभी अमीनो अम्ल में सभी प्रोटीन पाए जाते हैं? नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते भी मेरे वीडियो सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन के लिए जो पूरी सीरीज़ है उसको एक बार सुनते रहिएगा N1 से N47 तक, तो वो क्या होगा, आपका पूरा रिवीजन होता जाएगा। बाकी जो डेली वीडियो मैं लाती रहूँ वो भी सुनते जाइएगा। अभी रात में एक और वीडियो लाऊंगी मैं, एमसीक्यू लेके आऊँगी। मध्य प्रदेश की कोई स्थापत्य कला ले लूँगी एक, और उसके एमसीक्यू लेके आऊँगी। नमक का फॉर्मूला बहुत सरल है, सभी को पता होगा, NaCl। आटे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आटे का जो प्रोटीन होता है ग्लूटेन होता है। आटे में कौन सा, जैसे रोटी हम खाते हैं, गेहूँ जिससे आटा बनता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? उसमें ग्लूटेन प्रोटीन होता है। और इस ग्लूटेन प्रोटीन में हमको सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मिल जाते हैं। अमीनो अम्लों में नाइट्रोजन एक प्रमुख तत्व पाया जाता है। आटे के प्रोटीन में क्या होता है? ग्लूटेन, और ग्लूटोन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसमें लाइसिन की मात्रा कम होती है। मक्का में ट्रिप्टोफेन की कमी होती है। मक्का जो होता है, मक्का में ट्रिप्टोफेन की कमी होती है और बहुत कम मात्रा में मैथियोनिन की भी कमी। आपसे पूछ सकते हैं कि मक्के में किस प्रोटीन की कमी होती है? तो मक्के में ट्रिप्टोफेन की कमी होती है। मक्के में किसकी कमी होती है? ट्रिप्टोफेन की, और अल्प मात्रा में मैथियोनिन की होती है। मनुष्य के शरीर का मृदु ऊतक कितने प्रतिशत प्रोटीन का बना होता है? मनुष्य के शरीर का जो मृदु ऊतक होता है वो 75% भाग उसका प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य के शरीर के मृदु ऊतक का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है? 75%। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज मैंने जो आपका एमपीपीएससी है उसके यूनिट 10 है एक आयोग के बारे में जितने भी आयोग है 15-16 आप डिटेल तो पढ़ लेंगे, याद भी हो जाएगा, लेकिन
एक एक आयोग के 15-15, 16-16, 20-20, 25-25 अध्यक्ष हैं। अब उनको कैसे याद रखेंगे, उनके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। 3 आयोगों को मैं करवा चुकी हूँ। आज रिसेंटली मैंने एक और सुबह में एक वीडियो करवाया, इसमें MPPSC के जितने भी आयोग हैं 18 अध्यक्ष हो चुके हैं MPPSC के अब तक, उसको ट्रिक द्वारा करवाया है। वो मेरे इस चैनल पर नहीं है, वो मेरा दूसरे चैनल पर वीडियो बने हैं। ट्रिक का वीडियो उसी चैनल पर बनता है, उसमें मैंने मध्य प्रदेश के किले और किले को किस शासक ने बनवाया उसको भी ट्रिक द्वारा करवाया। मध्य प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक लग रहा है वो ट्रिक वहाँ पे भारत का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, सब हम ट्रिक वहीं पढ़ेंगे। तो वो ट्रिक का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा और ट्विटर की लिंक मिलेगी। इसलिए मैंने अलग से कमेंट बॉक्स में वो नए चैनल की लिंक डाल दी है। उसका नाम है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं महत्वपूर्ण टॉपिक डालने वाली हूँ। और MPPSC के अध्यक्ष, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इनमें से कौन MPPSC के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें बहुत महत्वपूर्ण पेपर तक आपको इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स मिलती रहेंगी। एक मनुष्य को कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली के लिए? 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। गर्भवती स्त्री को कितने प्रतिशत प्रोटीन अधिक चाहिए? 50% प्रोटीन अधिक चाहिए। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। प्रतिदिन के आहार के प्रोटीन का आधा भाग किस रूप में खर्च हो जाता है? जो प्रोटीन का आधा भाग होता है जो हम आहार में लेते हैं वो ईंधन के रूप में खर्च हो जाता है। मक्का के प्रोटीन जीन में किसकी होती है? मक्का का जो प्रोटीन होता है उसमें किसकी मात्रा होती है ज़्यादा? तो वो ट्रिप्टोफेन की होती है। और हल्का काम करने वाले पुरुष को कितनी कैलोरी प्रतिदिन चाहिए है? जो हल्का काम करता है उसको चाहिए 3000 कैलोरी। और जो पुरुष कठिन काम करते हैं उनको कितनी चाहिए? उनको 4000 कैलोरी चाहिए। 12 वर्ष की आयु वाले बालक का भोजन बराबर किसके होता है? युवक के बराबर होता है। 14 से 18 साल की लड़की के लिए कितनी कैलोरी चाहिए है? 14 से 18 साल के लिए 2800 से 3000 कैलोरी चाहिए। एक बालक के लिए, जो बालक होता है उसको पोषण के लिए कितनी कैलोरी चाहिए? 3000 से 3400। 100 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो 100 ग्राम प्रोटीन में 41 कैलोरी होती है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 41 कैलोरी होती है। और 100 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 930। इसलिए बोलते हैं ना कि फैट ज़्यादा नहीं खाओ, मोटे हो जाओगे। तो वसा में खा लिया अगर 100 ग्राम तो 930 कैलोरी डायरेक्ट ही पहुंच जाती है। और जबकि प्रोटीन से 100 ग्राम से 41 ही कैलोरी मिलती है। और प्रोटीन मसल्स बनाने में भी हेल्प करता है। 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है? 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 1640 कैलोरी। और 100 ग्राम में 930 ही होती है। 100 ग्राम वसा में कितनी होती है? 930। एक व्यक्ति को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना चाहिए? 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे एक व्यक्ति को लेना चाहिए। हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। एक दिन में वसा कितनी आवश्यक है व्यक्ति को? 100 ग्राम। 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वसा 100 ग्राम लेना चाहिए। नमक 8 से 10 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए। नमक प्रतिदिन कितना खाया चाहिए? औसत नमक खाना चाहिए प्रतिदिन 8 से 10 ग्राम। पोषण के लिए कितनी कैल्शियम चाहिए है? तो पोषण के लिए चाहिए 0.9 से 1 ग्राम। पोषण के लिए डेली कितनी कैल्शियम चाहिए होती है? तो 0.9 से 1 ग्राम जो है कैल्शियम चाहिए होती है। कैल्शियम की यह मात्रा कितने दूध से प्राप्त होती है? अगर हमको कैल्शियम लेना है तो सबसे मेन अच्छा है प्राकृतिक स्रोत है मिल्क, दूध। और दूध से 2.5 पाव, मतलब 2.5 पाव दूध से हमको कैल्शियम की 0.9 से 1 ग्राम मात्रा प्राप्त हो जाती है। दूध डेली पीना चाहिए। बढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए इसकी मात्रा प्रतिदिन कितनी होना चाहिए कैल्शियम की? तो 1.5 ग्राम होना चाहिए। कैल्शियम के अभाव में किसका विकास रुक जाता है? तो कैल्शियम के अभाव में हड्डियों का विकास रुक जाता है। 3000 कैलोरी के आहार में फास्फोरस की कितनी मात्रा होना आवश्यक है? 3000 कैलोरी के आहार में फास्फोरस की 0.88 ग्राम मात्रा होना आवश्यक है। पोषण के लिए प्रतिदिन कितने लोहे की आवश्यकता होती है? 12 ml लोहे की आवश्यकता होती है। लोहे की कमी से क्या होता है? लोहे की कमी से रक्तहीनता हो जाती है। आयोडीन किस हार्मोन के लिए ज़रूरी है? थायराइड। आयोडीन की कमी से क्या रोग हो जाता है? पौनापन हो जाता है। रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक पोषक तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं कार्बनिक। कार्बनिक को ही हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोलते हैं। कार्बनिक को ऑर्गेनिक बोलते हैं, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप थोड़े से नोट्स की जानकारी दे देती हूँ जिनसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ जिस बुकलेट से, वो मेरी यूनिट 7 की बुकलेट है ये वाली।
यहाँ पे मैंने इसी प्रकार के वन लाइनर फैक्ट कवर किए हैं। इसी प्रकार से पूरी एनसीडी जो पढ़ा रही हूँ मेरे नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ। बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं। साथ में इनके साथ में आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराती हूँ। ग्रुप में भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है। मेरे सभी वीडियोज़ की PDF वहाँ पर दी जाती हैं। साथ में आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। 999 की इसकी सॉफ्ट कॉपी जो PDF रूप में मिलेगी, हार्ड कॉपी 1999 की है। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। चाहे आयोग हो, चाहे विज्ञान तकनीकी का मौलिक सिद्धांत हो, चाहे आपका अंतरिक्ष हो, चाहे आपका यूनिट 4 हो, चाहे यूनिट 6 हो, हर क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रामबाण टेस्ट सीरीज़ है। आप इसको ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों में। इसके अलावा ये कुछ हमारी ई बुक हैं। ये मध्य प्रदेश की वार्षिकी है, ये मध्य प्रदेश की मासिकी है। मासिकी लेना, ये 1000 वन लाइनर है, ये 5000 वन लाइनर है और ये 3010 MCQ है। ये भारत का इतिहास 1000 वस्तुनिष्ठ है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें कर लिया 1000। कोई भी इतिहास का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसकी बुक 50 रुपये की है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश खेल समसामयिकी है। मध्य प्रदेश के पूरे खेल कवर किए गए। ये मध्य प्रदेश का बजट है, इसमें 100 बजट के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये भारत और विश्व भूगोल के 2230 वन लाइनर हैं और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से 1600 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से ये कवर, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अपना 40वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक यौगिक होते हैं और किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट में घटक कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का जो घटक होते हैं, घटक क्या पाया जाता है इनमें? RNA, DNA। वयस्कों में कार्बोहाइड्रेट कुल प्रोटीन, कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं कि वयस्कों में कार्बोहाइड्रेट कुल कैलोरी का कितना होना चाहिए? तो 50 से 70% कार्बोहाइड्रेट में कुल कैलोरी, जितना भी कुल कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, जितना भी कैलोरी ले रहे हैं, उसका 50 से 10% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए? 40 से 60% देना चाहिए। वजन कम किस पोषक की कमी से हो जाता है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना लें या वसा ना लें तो वजन कम हो जाता है। प्रोटीन एक जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्लों के लगातार जुड़ने से होती है। कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोशिकाओं की वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए कौन आवश्यक होता है? प्रोटीन होता है। हार्मोन के संश्लेषण में कौन भाग लेता है? प्रोटीन ही हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्वासिओर का रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। पुरुष और महिला को ICMR द्वारा कितने प्रतिशत, ICMR द्वारा डाटा जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग पुरुष को 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और महिला को 50 ग्राम लेना चाहिए। धात्री महिला है, मतलब अगर बच्चे को स्तनपान करा रही है तो उसको 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए। गर्भावस्था महिला में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? गर्भावस्था में भी 50 + 15 ग्राम प्रोटीन ले लेना चाहिए। 16 से 18 वर्ष के लड़के को कितनी प्रोटीन चाहिए? 78 ग्राम 16 से 18 वर्ष के लड़के को चाहिए है। 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को कितनी प्रोटीन चाहिए? 68 ग्राम प्रोटीन। 16 से 18 वर्ष के लिए 68 ग्राम प्रोटीन। सब्जियों में 100 ग्राम में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है? 1 से 7% होती है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? 9 कैलोरी। त्वचा किसकी कमी से हो जाती है? रूखी हो जाती है। अगर आप वसा नहीं लोगे, अगर आपने फैट नहीं लिया तो समझ लीजिए 8-10 दिन में आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा र्यूड हो जाएगी, बहुत रूखी हो जाएगी। कार्बनिक यौगिक, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। शरीर का 70% भाग पानी होता है। स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? B और C। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? A, D, E और K। शरीर की सामान्य वृद्धि और रोगों की रक्षा के लिए कौन आवश्यक होता है? जैसे कि शरीर की मरम्मत और मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, ऐसे रोगों से लड़ने के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन A की जो कितनी मात्रा चाहिए? 3000 से 4000 IU चाहिए होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन B की हमको दैनिक आवश्यकता है 1 से 2 मिलीग्राम। विटामिन B की कमी से तंत्रिका दोष हो जाता है, बाधित विकास हो जाता है।
बेरी बेरी रोग भी हो जाता है। और विटामिन ए के स्रोत हैं दूध, घी, मक्खन, टमाटर, पीले फल, ये विटामिन बी के ए के स्रोत हैं। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 की दैनिक आवश्यकता कितनी है? 1 से 5 मिलीग्राम दैनिक आवश्यकता होती है। विटामिन B2 का प्रमुख कार्य क्या है? त्वचा तथा मुख के स्वास्थ्य का विकास करना है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का नाम है पायोडॉक्सिन और इसका स्रोत है मांस, कलेंजी, हरी सब्जी। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली की यकृत का तेल जो है वो भी विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। कैरोटीन का मुख्य स्रोत गाजर है। विटामिन बी समूह कितने प्रकार के विटामिनों का? विटामिन बी एक समूह होता है और वो 11 प्रकार के होता है। नॉर्मली हम लोग डेली वेयर में अच्छे रहने के लिए मल्टीविटामिन्स खाते हैं और विटामिन बी का जो एक ग्रुप होता है पूरा वो नॉर्मली दिया जाता है डॉक्टर की प्रिकॉशन से अगर लिया जाए तो ये विटामिन मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। मतलब हमारी फैमिली में खुद मेरे फादर डॉक्टर हैं और वो जो है वो हमेशा यही सलाह देते हैं मल्टीविटामिन्स दे, तो ये मैंने नाम उनके मुंह से हमेशा सुना है। तो विटामिन बी जो होता है ओवरऑल अगर शरीर में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनको विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है वो दिया ही जाता है। तो उससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जैसे हड्डी कमज़ोर हो रहे हैं, कम शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कहीं पे लगे भी हैं या तबीयत भी ख़राब हुई है, तो जैसे कि नॉर्मली फ़ीवर भी है तो हमको विटामिन्स दिए जाते हैं साथ में, चाहे क्योंकि वो रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। विटामिन B1 का स्रोत है मांस, दूध, सोयाबीन और अंडा। विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी। कौन सा विटामिन बी समूह का उपयोग कौन सा विटामिन बी समूह का विटामिन कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है? विटामिन B2। विटामिन B2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा विटामिन उपापचय कार्बोहाइड्रेट के क्रिया उपापचय में भाग लेता है और अन्य कार्बोहाइड्रेट क्रिया के पाचन में भाग लेता है? तो विटामिन B2। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पैरोथेनिक अम्ल। स्रोत कौन से हैं? ईस्ट, कलेंजी, अंडा, मांस, दूध। विटामिन B5 का रासायनिक नाम कौन सा है? निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B5 की। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। RBC के परिपक्वन के लिए कौन सा आवश्यक विटामिन, क्योंकि ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है जो है फॉलिक अम्ल होता है विटामिन B12, तो RBC के परिपक्वन के लिए भी B12 आवश्यक होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थाक्विनोन। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन K की अगर कमी हो जाती है तो शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन K1 किस में पाया जाता है? वनस्पति और भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। विटामिन K2 किस में पाया जाता है? सूक्ष्म जीवाणु में। शरीर में कितने खनिज होते हैं? शरीर में 24 खनिज होते हैं। किस खनिज की मात्रा सर्वाधिक होती है? कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैल्शियम किस रूप में शरीर में पाया जाता है? तो 99% तो ये अस्थि में रहता है और 1% ये नरम ऊतकों में रहता है। शिशु के जन्म के समय शिशु का जब शरीर में उसके जन्म के समय कितना कैल्शियम पाया जाता है? जब भी बच्चे का जन्म होता है तो 27.5 ग्राम पाया जाता है। वयस्क पुरुष के शरीर में कितना कैल्शियम होता है? एक वयस्क पुरुष जो होता है उसके शरीर में 1000 से 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। शरीर के अस्थि संस्थान और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम। रक्त के थक्के जमने में भी सहायक है कैल्शियम। फास्फोरस शरीर में किस रूप में पाया जाता है? अजैविक लवण और फास्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। सेकेंडली मुझे पता भी चलता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मैं नाम के थ्रू तो जानती नहीं हूँ। वो कुछ लोगों के व्हाट्सअप भी मेरे, हाँ एक और बात आप लोग को बतानी है कि डेली मैं व्हाट्सअप पे स्टेटस पे अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं उनको देखना, उनको पढ़ना, तो आप मेरे अपना नाम और नंबर लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। डेली मुझे किसी ग्रुप में पोस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि 15 से 20 ग्रुप है मेरे पास। अगर मैं डेली पोस्ट करूँगी तो बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। स्टेटस पे डाल देती हूँ तो जो भी लोगों का नंबर सेव है उनको वो दिख जाता है, तो आप मेरे को नंबर सेव करवा दीजिएगा।
फास्फोरस का अधिकांश भाग अस्थियों और दांतों में होता है। वयस्क मानव के शरीर में कितना ग्राम फास्फोरस फास्फेट के रूप में होता है? 400 से 700 ग्राम। सामान्य मनुष्य के रक्त सीरम में अजैविक फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 2.5 से 4 मिलीग्राम होती है पर 100 ml में। वयस्क मनुष्यों के शरीर में कितने ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है 25 ग्राम। मैग्नीशियम की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? हड्डियों में पाई जाती है। मैग्नीशियम की कमी से हाइपरमिया हो जाता है। किस खनिज की कमी से क्वासिओरकर हो जाता है? मैग्नीशियम। नमक का रासायनिक खनिज पूछ रहे थे इसलिए मैग्नीशियम आया, नहीं तो आप सोचो प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वासिओरकर, तो प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन यहाँ खनिज पूछ रहे थे। नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नमक की कमी से शरीर में अकड़न हो जाती है। कभी देखा होगा आपने, हमारी मम्मी लोग व्रत रखती थी, नमक नहीं खाती थी पहले, अब तो ऐसा प्रचलन नहीं है, नहीं रखता है कोई व्रत ज़्यादा, मतलब जैसे पहले रखते थे हमारे मम्मी लोग, चाची वगैरह रखती थी, ताई जी वगैरह रखती थी, अब तो नहीं होता है। अब तो क्या होता था, उन लोग नमक नहीं खाते थे तो रात तक उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी, चक्कर आने लगते थे, BP लो हो जाता था, शरीर अकड़ जाता था। तो नमक ज़्यादा खा लो तो वो BP हाई हो जाता है, और नमक कम खा लो तो BP लो हो जाता है। तो एक संतुलन मात्रा में रहना चाहिए। तो नमक की अधिकता से हाई BP हो जाता है। वयस्क मानव के शरीर में कितना सोडियम आयनिक रूप में पाया जाता है? 100 ग्राम सोडियम आयनिक रूप में पाया जाता है। औसत आहार में कितना सोडियम प्रतिदिन आहार के रूप में लिया जाता है? 5 से 10 ग्राम। 10 से 20 ग्राम नमक सोडियम के रूप में जाता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में के मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम कितना पाया जाता है? 250 ग्राम पाया जाता है। पोटेशियम के किस में अधिक होता है? RBC में। RBC में पोटेशियम अधिक होता है। वयस्क पुरुष मतलब लगभग जिसका वजन हो 70 kg, औसतन यही वेट होता है। शरीर में कितना आयरन पाया जाता है? 4 से 5 ग्राम। किस खनिज की बहुत अल्प मात्रा आवश्यक होती है? तांबे की हमारे शरीर में कम मात्रा आवश्यक होती है, इसको कॉपर बोला जाता है। एक स्वस्थ मानव शरीर में कितना कॉपर पाया जाता है? 100 से 150 mg पाया जाता है। कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। आयोडीन घटक किसका है? थायरॉक्सिन का। तो वयस्क व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 10 mg होती है। गोइटर रोग हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है। तो पूरे शरीर में आयोडीन की मात्रा कितनी होती है? 50 mg, और थायराइड ग्रंथि में 10 mg। सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगभग कितने ग्राम जिंक पाया जाता है? सामान्य व्यक्ति मतलब जिसका वेट 70 kg हो, तो जिंक पाया जाता है 1.4 ग्राम से 2.3 ग्राम। अच्छे संतुलित आहार में जिंक की मात्रा कितनी होती है? 10 से 15 mg होती है। सामान्य मनुष्य मतलब जिसका वेट 70 kg हो, मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है? 12 से 20 मिलीग्राम होती है। मैग्नीज की कमी से क्या हो जाता है? विकास रुक जाता है, प्रजनन गति भी मंद हो जाती है। शरीर का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? जल है। शरीर के कुल भार का जल कितना होता है? 60 से 70% होता है। नरम ऊतकों में जल की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80%। अस्थियों में जल कितना होता है? 20%। हृदय धड़कन को संचालित कौन करता है? कैल्शियम। रक्त जमने में भी सहायक होता है कैल्शियम, और हृदय धड़कन को भी संचालित करता है। लो लवर से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक कौन होता है? सोडियम होता है। कीमोथेरेपी किसके लिए सहायक है? कैंसर के उपचार के लिए। आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल ले जाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी होती है? 4.2 केल्विन कैलोरी। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? आपसे पूछें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है। रेलवे में बहुत बार पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। हार्ट टिक या किल्नो द्वारा फैलने वाला वायरल कौन सा रोग है? हार्ट टिक या किल्नो, तो ये है मंकी फीवर। वह प्रक्रिया टेस्ट है जिसमें गले के रास्ते लंबी फ्लेक्सिबल ट्यूब डालकर शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लिया जाता है, वो एंडोस्कोपी कहलाता है। जनरली पेट वगैरह दर्द होता है या पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो चेक करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। हेपेटाइटिस एक विषाणु रोग है जिसमें वायरस की संख्या 7 होती है। हेपेटाइटिस B एवं C किस माध्यम से संचारित होता है? तो ये रक्त के माध्यम से संचारित होता है। बर्ड फ्लू के लिए कौन उत्तरदायी कारक है? H5N1। बर्ड फ्लू का पहला प्रकरण भारत में कब आया? सूरत। हाँ, एक और मेरे पास कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि डाटा करवा दूँ वन वाला, खनिज वाला, तो हाँ मैं जल्दी ही करवाती हूँ। सभी कमेंट पढ़ लेती हूँ मैं, और मेरे को ध्यान में रहता है कि अभी ये करवाना है।
तो मैं वो आपको करवाती हूँ जल्दी। अब कमेंट बॉक्स में जो ट्रिक वाली लिंक है वो से ट्रिक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार उसी को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ट्रिक अगर, क्योंकि वहाँ वो ट्रिक पढ़ लेंगे ना, जैसे ये तो आप अपन थोड़े से 1-2 बार सुनने को ज़रूरत होती है, ट्रिक से क्या होता है ना कि वहीं के वहीं याद हो जाता है तुरंत के तुरंत, तो हमको ऐसा बार बार नहीं पढ़ने का ज़रूरत होता है। तो वो आप ज़रूर ट्रिक देख लीजिएगा। MPPSC वाला, अनुसूचित जाति वाला और निर्वाचन आयोग वाला, ये तीनों की ट्रिक करवा दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किले के शासक करवा दिए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करवा दिए, सर दर्शन करवा दिए हैं, इतिहास के वेदों के जितने, एक ना क्वेश्चन MPPSC ये जरूर पूछती है, इनमें किस वेद का कौन सा अरण्यक है, किस वेद का ये कौन सा ब्राह्मण है, तो ये वाला भी मैंने इसलिए ट्रिक द्वारा करवाया, वही करवाया है जो MPPSC पूछ सकती है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। समाधि स्थल भी करवाए हैं वहाँ पे, जितने भी अलग अलग देशों के जो कागज़ हैं वो भी करवा दिए हैं। उपापचय नियंत्रक है, जल लवण खनिज, ये उपापचय को नियंत्रित करते हैं। मेडवाई ऐप स्वास्थ्य से संबंधित है। आयरन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोक्रोमाटोसिस, आयरन की अधिकता से कौन सा हो जाता है, हीमोक्रोमाटोसिस। तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। जिंक की कमी से लैंगिक अपरिपक्वता व बौनापन आता है। मानव शरीर की अस्थियों में फास्फोरस की मात्रा 8% होती है। सर्वाधिक कैल्शियम सूखी छोटी मछली में पाया जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको कभी भी जो होती है ना प्रोटीन की कमी होती है ना, ये कैल्शियम वगैरह की कमी होती है, अच्छे होते हैं। सहजन की फलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। हमारे जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए प्रोटीन के लिए मूंगफली, सोयाबीन, दाल हैं, ये एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन के रूप में लेने का। पशुओं में सामान्य जनन को कौन प्रभावित करता है, विटामिन ई करता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कौन से विटामिन से होती है, विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कंदमूल प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं करता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, 1982 में। प्रोटीन की जो रचना होती है कितने अमीनो अम्ल से होती है, 20 अमीनो अम्ल से। बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है, कैल्शियम ही करता है। अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है, लाइसिन की कमी होती है। ICMR 2010 के अनुसार पूर्व विद्यालयीन बच्चों, तो जो विद्यालय से पूर्व बच्चे जो रहते हैं, विद्यालय नहीं जा रहे होते हैं, स्टार्टिंग का रहता है नर्सरी से भी पहले का होता है ना, प्री नर्सरी। ऊर्जा एवं प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमति कितनी है, 1060 किलो कैलोरी, 16.7 ग्राम। खनिज जो है प्रोटीन है 16.7 ग्राम और कैलोरी है 1060 किलो कैलोरी। खनिज जो होते हैं शरीर की रचना और कंकाल निर्माण के लिए बहुत उपयोगी, जो हमारे शरीर का कंकाल होता है वो खनिज द्वारा ही बनता है। दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा है, मेथियोनिन है। उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन मतलब HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL होता है ना, लो डेंसिटी, वो बहुत ख़राब होता है। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होते हैं, एक होता है HDL और एक होता है LDL। जो LDL होता है ना वो अच्छा नहीं होता है, जो HDL होता है ना उच्च घनत्व वाला, हाई डेंसिटी, वो अच्छा होता है। गाय के दूध में हमको सब कुछ मिलता है विटामिन सी को छोड़ के। अंडे का जैविक मान 96 है। 1 किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के बराबर होती है। नियासिन का समृद्ध स्रोत साबुत अनाज है। ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि नियासिन के अतिरिक्त अंतःग्रहण आवश्यक करती है। मांस, मछली, अंडे और दूध उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन के स्रोत। पूछ सकते हैं आपसे इनमें से किसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है या उच्च जैविक मान है, तो मांस, मछली, अंडे और दूध। निकटस्थ मूल तत्व किन्हें कहा जाता है, निकटस्थ मूल तत्व बोला जाता है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को। विटामिन ई लिपिड घुलनशील प्रोटीन है। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। शाकाहारी माता में किसकी कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है। पित्त रस में क्या नहीं पाया जाता, पित्त रस में प्रोटीन नहीं पाया जाता। गाइट्रोजन जो होते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में किसके उपयोग को हस्तक्षेप करते हैं, आयोडीन को। धात्री माता के भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए, कैल्शियम और प्रोटीन को। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, कौन सी है, ग्लूकोज। फ्रिनोडर्मा क्या है, अनावश्यक वसा अम्लों की कमी से होता है फ्रिनोडर्मा। आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो क्या हो जाएगा, मोटे हो जाओगे। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में कितना आयरन होता है, 3.34 किलो आयरन होता है। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित होता है, विटामिन डी। वृद्धि ऊर्जा मरम्मत के लिए कौन आवश्यक है, प्रोटीन। वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष में कितने टीके शामिल हैं, 12। प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत किस रोग का उन्मूलन कार्यक्रम निर्धारित किया, कुष्ठ निवारण।
न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन किस रोग हेतु दी जाती है? निमोनिया के लिए। पीसीवी वैक्सीन कब आरंभ हुई? 7 अप्रैल 2018 को। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2014 को। रोगी कल्याण समिति सबसे पहले किस जिले में बनाई गई? इंदौर के एमवाई अस्पताल में। निःशुल्क पैथोलॉजी सुविधा कब प्रारंभ की गई? 2013 में। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता रोकथाम कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1976 में। खसरा रोग किससे हो जाता है? विषाणु से हो जाता है। आहार में वसा की कमी से क्या होता है? लिनोलिक एरिकिडोनेरिक। फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में उनके मैं एमसीक्यू भी कराने वाली हूँ। एक डेली में ला के थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाली हूँ, जल्दी लेके आऊँगी। राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और बचाव कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? जनवरी 2017 में। भारत सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्ति वर्ष कब किया है? मतलब कब तक फाइलेरिया कर लेंगे? 2020 तक का किया था। निरोगी काया संयुक्त खोज अभियान आरंभ कब हुआ? 2018-19 में। डॉट्स प्रणाली किस रोग के लिए दी जाती है? क्षय रोग, टीबी। आरडीए क्या होता है? रेकमेंडेड डाइट अलाउंस। पोषण अभियान कब आरंभ हुआ? 2017-18 में, 3 साल के लिए। उद्देश्य क्या था? बच्चों में जो स्टंटिंग है उसके स्तर को कम करना। आरंभ किसने किया पोषण अभियान? राजस्थान के झुंझुनू से आरंभ हुआ। राष्ट्रीय पोषण अभियान में कितने रुपए स्वीकृत हुए थे उस समय जब हुआ था 2017-18 में? 9046.17 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसको NNM बोलते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, का सरकारी बजट कितना प्रतिशत रहेगा? 50%। स्वस्थ बच्चे का भार 6 वर्ष की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का दोगुना हो जाता है। कब हो जाता है? 6 माह की आयु में, 16 माह की आयु में। 1 से 3 साल का जो बाला बच्चा रहेगा वो प्रतिदिन उसको कितनी कैलोरी आवश्यक रहेगी? 1060 किलो कैलोरी। स्वस्थ गर्भाधान करने के लिए सबसे अच्छी उम्र क्या है? 20 से 35 साल। समुदाय में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति माप क्या कहलाती? अशोधित मृत्यु दर। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की कितनी आवश्यकता होती है? 28 से 30 mg। पूर्ण गर्भावस्था अवधि कितनी होती है? 280 दिन। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि कितनी होती है? 1 पाउंड प्रति सप्ताह। जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया? 5.5 पाउंड। जन्म के समय इतना मिनिमम होना ही चाहिए है। गर्भावस्था में जिंक की कमी किसका कारण बन सकती है? कम भार का कारण बन सकती है। DNA RNA संश्लेषण में स्थित क्षीणता हो जाती है। रूबेला वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नीति आयोग की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार केरल कितने अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? 74। संघ शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन है? लक्षद्वीप। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? 100 गोलियां दी जाती हैं। गर्भावस्था में होने वाला जो मधुमेह होता है वो कौन सा मधुमेह कहलाता है? ये आ सकता है, ये वाला एक बार MPPSC के मेंस में आया था। जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है जो गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम हो सकता है, ये क्या कहलाता है? तंत्रिका नाल दोष कहलाता है। भारत में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। भारत में अनुसंधान, निरूपण, समन्वय, जैव प्रोत्साहन करने में सर्वोच्च स्थान किसका है? ICMR का है। बाल्यावस्था में, वयस्क अवस्था में संक्रमण की अवधि को क्या बोलते हैं? किशोर वयः बोलते हैं। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि कब होती है? पहली से दूसरी तिमाही में। मलेरिया, पायरिया, काला ज्वर, ये क्या है? ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। पैचिस रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में कौन शामिल होते हैं जो लोगों को दी जाती है? तो उसमें होते हैं गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल। उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन HDL, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, और निम्न घनत्व वाला बुरा पेट्रोल। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज एक और वीडियो लेके आऊँगी, ट्रिक का भी लेके आऊँगी और ऑब्जेक्टिव का भी लेके आऊँगी। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।